हाय सबको, कैसे हो सारे एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी बज रहे हैं 10 बज रहे एंड मैं 9:30 या 9 बजे कुछ आसपास उठा था आज। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड। अब कम से कम एक अच्छे टाइम पे उठ तो रहा हूँ एंड I've been bulking, as you can see. These 2-3 days have been very structured, to be really honest. I mean, because for some time मैं जिम में जा रहा था, but you know, with no motivation, no plan, no goal. तो बहुत ऐसा bland लग रहा था, बहुत फीका फीका लग रहा था, common लग रहा था. You know, I love to see changes in myself, in my body, on a daily basis. मेरे को ऐसे नहीं पसंद कि थोड़ा थोड़ा कभी थोड़ा सा यहाँ हो गया, तो कभी थोड़ा सा ऐसे हो गया. No, it's just you know. मेरा बल्क जो है 60 डेज़ का है. मैंने बल्क के लिए भी एक अपना वेट सेट कर रखा है विच इज़ 84 या 85 किलोज़. एंड द मोमेंट आई रीच 84 या 85 किलोज़ आई विल स्टार्ट टू कट 15-14. एक सस्टेनेबल बॉडी फैट परसेंटेज इज 15-14% इज़ वेरी गुड. ठीक है, एनीबडी कैन अचीव इट. ये कोई सिंगल डिजिट बॉडी फैट नहीं है जो जहाँ पे सब नहीं पहुँच पाते, या फिर पहुंच जाते भी हैं बट वो बहुत ज़्यादा फिर उनको बहुत टाइट डाइटिंग करनी पड़ती है या फिर कुछ और. ठीक है, मतलब यू नो इट्स लाइक मान लो अगर आपकी बॉडी जो आपकी जेनेटिकली बॉडी फैट परसेंटेज है विदाउट लिफ्टिंग, विदाउट व्हेन यू डिडंट स्टार्ट लिफ्टिंग, इट वाज मान लो 25%. ठीक है, तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज यूज टू बी 25% विदाउट यू नो एनी डाइटिंग और ये, and then you start dieting and you then go to 15%. ये आपका शुरू इनिशियल पॉइंट कहाँ से था और बॉडी फैट परसेंटेज का was 25% and then you went to 15%. तो you moved 10 points of body fat percentage, जो ठीक है, मतलब कर लेते हैं, ज़्यादा कोई इतना है नहीं. It's just taking care of yourself. and और वहीं कोई है जिसका बॉडी फैट परसेंटेज इनिशियल ही 40% है, उसी बंदे को अगर 15% बॉडी फैट पे आना है तो ही हैज टू मूव अराउंड 25 पॉइंट्स विच इज़ अ लॉट. इसीलिए किसी किसी के लिए मुश्किल है, किसी के लिए ईजी है. अच्छा, मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज इज़ अराउंड 3200 कैलोरीज, जिसमें मैं तुम्हें फर्स्ट मील दिखाऊंगा. फर्स्ट मील इज ऑफ ओट्स हैं एंड चाय है. चाय कहीं नहीं जाती. और 7 एग्स मैं साथ में बॉईल कर लेता हूँ. इससे क्या होता है कि मतलब एक बार पूरे दिन का हो जाता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा एक दो करके उबालता हूँ मैं, ऐसे नहीं. एंड ओट्स से 70 ग्राम है, बॉईल हो रहा है धीरे धीरे. ठीक है, मैं इसमें ज़्यादातर वो भी डालता था, क्या कहते हैं, दालचीनी, बट अभी है नहीं, वो ख़त्म होगी. देखो 2 बॉइल्ड एग्स, 70 ग्राम ओट्स हैं, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं. एंड 1 कप चाय. Whoa, God, yuck, 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 yuck. Wow, what happened in there? I don't know. There's stink in there. My God. What is that? Oh, I don't know. Is that a bird? No, I don't think it's a bird. Oh. अच्छा, जिसने मेरा पुराना व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि आई वॉज ईटिंग ब्रेड. आई वॉज हैविंग 4 ब्रेड के स्लाइसेस, बट आई चेंज टू ओट्स नाउ. क्योंकि देखो, जो ओट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ब्रेड इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेक्स यू फुल. ठीक है, ओट्स मेक्स यू फुल. ठीक है, एंड इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट देम. जो ब्रेड होती है फटाफट हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई. और जितना तुम कार्ब्स खाओगे उतनी और भूख लगती है, ऐसा होता है. लाइक फॉर सम टाइम जब वो रुक जाएगी, ये फीलिंग होता है, इसलिए इसमें इतनी भूख नहीं लगती. बट अगर आप ब्रेड खाएंगे तो यू कैन जस्ट लाइक हाफ, पूरा एक मतलब एक पैकेट का पूरा हाफ एक पूरे दिन में खा सकते हो, एंड वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होते हैं. मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है. योर एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड्स गोइंग टू द जिम एंड बिल्डिंग मसल या फिर लूजिंग फैट, लाइक बिल्डिंग अ बॉडी. ठीक है, सी व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज कि मैंने लोग देखे हैं, मैंने कल भी किसी को देखा, ऐसे एकदम से बोल देते हैं कि तेरी बॉडी है तो इसलिए यू वोंट फेस प्रॉब्लम्स गेटिंग गर्ल्स. देखो, अ बॉडी डजंट डिफाइन यू. Having an aesthetic physique doesn't
define what you are and who you are, and obviously it tells the other person, it shows, it portrays aspect कि तुम disciplined हो, तुम dedicated हो, but that is not all, ठीक है. And ये जो बोलते हैं ना कि you know body है तो कल लड़कियां मिलेंगी and this and that, this is not true. देखो मैं नहीं कह रहा मोटिवेशन गलत है, मैं नहीं कह रहा. आफ्टर अ पॉइंट यू वॉन्ट बी हैप्पी, यू नो, बिकॉज अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यू नो बिल्डिंग अ बॉडी विल मेक यू हैप्पी, इट वॉन्ट, बिकॉज दिस इज नॉट वॉट यू वॉन्ट. दिस इज वेरी मटीरियलिस्टिक. ये चली जाएगी, आएगी, चली जाएगी, यू नो. सो just you know finding, like being happy with what you have and being content with what you have is like practice that, being content with what you have. क्योंकि देखो यार, आप हमेशा किसी ना किसी से पीछे रहोगे, हमेशा, ठीक है. and just being happy with what it is and how it is will make you 100 times better than who you're competing with or and this and that. क्योंकि ये सब चीजें is not important. This is like this all is a marathon and not a race. तो consider these things. अगर तुम्हें ये लगता है कि bodybuilding will get you goals, it won't. देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए आप करो भी मत ये. It's just कि अगर तुम्हें करना है ना तो इसको इसलिए करो क्योंकि तुम्हें ये पसंद है, ठीक है. बिकॉज यू लाइक इट, बिकॉज यू लाइक डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, यू लाइक ईटिंग वेल, यू लाइक स्लीपिंग ऑन टाइम, यू लाइक गिविंग इट यू ऑल. ये वो करो, वो इसलिए करो, इसीलिए नहीं कि मैं जिम में जा रहा हूं तो मुझे कुछ मिलेगा वापस. एक्सपेक्ट नथिंग. इट्स जस्ट इट्स अ थेरेपी, enjoy it. It is a journey. Like enjoy the journey, not the end. क्योंकि end पे तो वही है, मिल जाएगा. Okay, तो चलो अब मैं नहाने जाता हूँ और उसके बाद मुझे डिकाथलॉन जाना है for getting some t-shirts. I want t-shirts क्योंकि t-shirts नहीं है ट्रेनिंग के लिए मेरे पास, कपड़े कम हो जाते हैं. मैं कहीं जाऊँ उससे पहले क्विक स्नैक, 5 वॉल्ट एग्स और पानी. दो बजे के आसपास मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और मेरे को आई गॉट अ कोल्ड और उसकी वजह से मेरे को सार थ्रोट है, तो इसलिए आई हैव टू सी द डॉक्टर. उनके लिए मैं वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे और मुझे खानी पड़ेगी. बट इट इज़ टोटली फाइन बिकॉज ठंड है और मुझे ठंड लगती है. मैं आई हैव वीक इम्यूनिटी एंड आई विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट. इट इज़ नॉट गुड फॉर माई कंसिस्टेंसी, ठीक है. अगर मैं बार बार बीमार पड़ जाऊंगा, आई वोंट बी कंसिस्टेंट एट ऑल इन द जिम एंड आई वोंट बी एबल टू ईट प्रॉपरली. ये जैसे अभी मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, but you know what, there's this thing that always sticks with me and there's this quote that always like that bangs, that pops up in my head always. It is like it is always there जब भी मैं सोचता हूँ कुछ या फिर whenever I am just ready to give up. The darker the night, the brighter the day. And you know, when I heard this quote, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. I had goosebumps all over my body. भाई
आई वाज लाइक क्या बोल गए. एंड मुझे आज भी याद है सुबह के 4:30 हो रहे थे एंड आई वाज वॉकिंग, ठीक है, एंड आई वाज आई वाज सर्चिंग अप अच्छी वाली मोटिवेशन स्पीचेस बिकॉज आई लव टू हियर देम. बहुत अच्छी लगती है मुझे. देयर इज दिस बॉडी बिल्डर, आई डोंट रिकॉल हिज नेम, बट उन्होंने बोला था ये एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मी. मैं आज भी थोड़ा सा बैठ के सोचता हूँ, मैन अमेजिंग. तो वापस आते हैं डॉक्टर के पास से वापस आते हैं, खाना खाते हैं. आई शो माय मेडिकेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं. फिर उसके बाद खाना खाएंगे एंड देन आई हैव टू मीट द गाय फॉर माय कैमरामैन, क्योंकि मेरे इनकंसिस्टेंसी है इन यूट्यूब की वीडियोस जस्ट बिकॉज मेरा वर्कआउट का पार्ट छूट जाता है. मैं पूरा पार्ट ब्लॉक कर देता, मैं पूरा दिन ब्लॉक कर लेता हूँ, बट मैं वर्कआउट नहीं ब्लॉक कर पाता. एंड दैट इज वेयर आई लैक. एंड इसलिए आई मेड अ शाउट आउट कि आई नीड अ कैमरामैन. देयर वाज दिस गाय दैट केम अप, उनसे मैं मिलूंगा एंड वील डिस्कस अबाउट इट एंड विल स्टार्ट अगर मेरे को ठीक लगा तो.
सर्दी में मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं बीमार पड़ जाता हूँ और फिर मेरी प्रोग्रेस हो जाती है। वर्कआउट के व्लॉग्स जल्दी आ रहे हैं सो जस्ट होल्ड ऑन। चलो आई सी यू गाइस अराउंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करना, बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।